कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नान्यरग्निर्न चाक्रियः यम सन्यासम योगम तम विद्धि पांडव मय्य सन्न्यस्त योगी भवति कश्चन अरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यास योगारूढ़स्तदुच्यते धीरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादेत् आत्मैवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेदात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ बंधुषु साधुषु च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानां रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम् चैलाजन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतर्भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्तासीत् मत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रोपरं ते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चरति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्यचेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमं
पैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ये कड़ी कल भी चली थी और आज भी चलेगी। मनुष्य जब ब्रह्मरूप हो जाता है तभी वो एक रस भक्ति कर सकता है। गोस्वामी जी लिखा है, सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम ही हो जाइए। यानी भगवान को जानने के बाद भगवान बन जाता है। जानत तुम ही हो जाइए। भगवान होने से मतलब है कि जैसे ईश्वर में राग द्वेष नहीं है वैसे उसके अंदर भी राग द्वेष नहीं रहता है। भगवान में राग द्वेष नहीं है, यही सबसे बड़ा गुण है। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी ने जो स्तुति किया है वहां यही कहा है, हे प्रभु सत्ताईसवां 7, 9, 27 आपके अंदर है मेरा तेरा नहीं है। नैषा परावर मतिर भवतो ननुस्याद जंतोर यथात्म सुहृदो जगतस्तवापि। इस संसार में हर आदमी मेरा तेरा नहीं छोड़ पाता, इसलिए कभी भी माया से मुक्त नहीं होता। परावर मति आप में नहीं है। जब परावर मति मेरा तेरा ये नष्ट हो जाती है तब वो ईश्वर रूप हो जाता है। नैषा परावर मतिर भवतो ननुस्याद। ये कठिन है और इसीलिए जीव एक रस भजन नहीं कर पाता। जो कहूं ज्ञान जो रहे एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहू कस। ईश्वर और जीव में भेद ही नहीं रहा यदि उसमें से मेरा तेरा हट गया। हम लोग वैराग करते हैं, अभी यही हम लोग समझा रहे थे। महात्म्य में आता है वैराग क्या है। वैराग्य नाम रख लिया, कपड़ा बदल लिया, उसको वैराग नहीं कहते। ये महात्म्य में गोकर्ण ने उपदेश दिया है अपने पिता को और उनको भगवान मिल गए। उन्होंने कहा कि पिताजी केवल तुम वैराग कर लो, भगवान मिल जाएंगे। बोले वैराग तो तमाम कर रहे हैं, हजारों साधु घूमते हैं। बिहारी देव जी लिखा है, बैरागी भटकत फिरें लिए बैर और आग। बैर और आग मिला के बैराग बन जाता है। बोले आज के जो बैराग हैं वो बैर और आग लेके घुमा करते हैं।
बैर क्या है? मेरा तेरा, सांप्रदायिक लड़ाइयाँ, आग। आग क्या है? राग। राग अग्नि है। ये बैराग सीख लो, भगवान मिल जाएंगे। महात्म्य चौथे अध्याय में 79 में गोकर्ण ने उपदेश दिया है। यही अभी हम समझा रहे थे। मुरली आई, सब पैसा जो चढ़े थे वहां हरिद्वार की कथा में भेंट कर दिया। हमने कहा कितना है? बोले हमने गिनते नहीं है। हमने कहा तुम्हारी ये वृत्ति अगर बनी रहेगी तो बिना साधन के तुम भगवान से मिल जाओगी। मैं और मेरा, मैं और मोर तोरते माया, जय बस कीने जीव निकाया। माया और मेरा यही माया है। गिनने में ही आफत लग जाती है कि इतना पैसा, 1 लाख आया, 2 लाख आया, कहाँ गया पता ही नहीं है, किसने लिया पता ही नहीं है। कोई माला वाला फेरने की जरूरत नहीं है, पाठ पूजा की जरूरत नहीं है। ये वृत्ति हट जानी चाहिए। ये वृत्ति हट गई और माया से छूट करके ईश्वर रूप हो गया। इसी को कहते हैं भगवान ब्रह्म भूतम अकलमशम। ये श्लोक 27वां। ब्रह्म रूप हो जाएगा, कलमश कोई पाप रहेगा नहीं, खत्म। भेद बुद्धि खत्म हो गई। देहस्थि मांस रुधिरे, ये गोकर्ण ने उपदेश दिया था। 79 चौथा महात्मा का अध्याय। अभिमति माने अहम। ये हाड़ मांस का शरीर है, इसको हम लोगों ने मैं समझ रखा है, भगवान से दूर हो गए। और इसीलिए मान अपमान, हमारी बात कट गई, बैर विरोध सब झगड़ा। जहां मैं हो वहां तू पैदा हो जाता है, मैं के बाद तू, भेद आ गया। तो पहली चीज अहंता को काट दो। अभिमतिम मने अहंता। अहंता बनी है तो गुरु चेला में लड़ाई होगी। गुरु जी ने कह दिया हमसे, हमारा अपमान हो गया, सबके बीच में न कोई संसार में गुरु है न चेला है, सब अहंता ममता के दास हैं। इनसे छूटने के बाद बैराग होता है। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्वजत्यम। ये हाड़ मास के शरीर में अभिमति अहंता छोड़ दो और जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच। स्त्री पुत्र आदि ममता कहाँ होता है? मेरा पैसा, मेरी स्त्री। जाया माने स्त्री, सुत माने बेटा, आदि माने धन संपत्ति, मेरा पैसा। इसमें ममता हटा लो। अहंता गई, ममता गया, दोनों चली गई, ईश्वर रूप हो गया। हमने कहा गिनना वन्ना कभी मत गिनना, फिर अहम आ जाएगी कि हमारा इतना पैसा था, 1 लाख चढ़ा, 1 लाख गया, कहाँ गया कहाँ गया, ये सब सोचो मत।
मुक्त होकर के कथा कहो, मुक्त होकर के संसार में रहो, मुक्त होकर के जो कुछ करते हो राग द्वेष से रहित होकर के, और फिर चलो। भगवान ने सबसे पहले दूसरे अध्याय में यही कहा था, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्, है राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों को ग्रहण भी करोगे 2/64, तो अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। भक्तमाल में दो अनेक कथाएं हैं। मोरध्वज की कथा है, अपनी स्त्री में उनका अपनापन भाव नहीं था, बेटे बेटाओं में अपनापन भाव नहीं था, परिवार भी वैसा बन गया। मोरध्वज की कथा की विशेषता क्या है? मोरध्वज के राज्य में जो मरते थे सब लोग भगवत धाम जाते थे, नरक का डिपार्टमेंट खाली हो गया। तो यमराज आए, भगवान से कहा कि मोरध्वज, इसने तो हमारा बैंक खाली कर दिया, अब कोई नरक में जाता ही नहीं है। जब मुलजिम न रहेगा तो अदालत क्या करेगी? कुछ नहीं, फेल हो जाएगी। न वकील रहेंगे न जज रहेंगे। बोले अच्छा ऐसा है मोरध्वज? बोले हाँ सरकार ऐसे ही है। तो भगवान ने अर्जुन को पकड़ा कि चल तुझको दिखावें और देखें हम भी मोरध्वज कैसा है। गए वहां, साधु गुरु बनाया, साधुओं का सम्मान था मोरध्वज के राज्य में। पहले तो अनेक साधु गुरु बनाया था परीक्षा के लिए। मोरध्वज के महल में कोई रोक टोक नहीं था, अनेक तरह के लोग रुकते थे साधु रूप बना करके। गड़बड़ लोग भी आ गए थे कुछ, वो रात को रुके और उनकी स्त्री को बांध बूंद दिया, सब छीन छान लिया, माल पानी जो कुछ महल में था, हीरे जवाहरात आभूषण, और हल्ला न मचा इसलिए एक चक्कू मारा जांघ में, और उसके बाद वो भाग गए। जब भाग चलो, सब माल पानी ले लिया और रानी का बचना मुश्किल है। जो भी कर सकता थे खराब से खराब व्यवहार किया। लेकिन रानी भी मोरध्वज की स्त्री थी, मोरध्वज से कम नहीं थी, ज्यादा थी। मोरध्वज के लड़के मोरध्वज से ज्यादा थे, इसीलिए तो नरक का डिपार्टमेंट बंद हो गया उनके राज्य में। एक मनुष्य के अंदर सच्चाई होती है तो सैकड़ों में सच्चाई आ जाती है। एक मनुष्य के अंदर गंदगी होती है तो सैकड़ों में गंदगी आ जाती है। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कोई मनुष्य कैसा है उसके पास वालों को देखो जा करके। वो भोगी हैं तो सब भोगी हो जाएंगे, लोभी हैं तो सब लोभी हो जाएंगे,
गुरुजी पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, तो चेला भी सोचेगा हम भी जमा करें। तो वो तो भाग भूग गए, और होनहार की बात, जिस जंगल से भागे थे उसी जंगल में मोरद ध्वज राजा घूम रहे थे। वेश बदल के रात को अपने राज्य में घूमा करते थे, और भागे जा रहे थे। तो मोरद ध्वज ने देख लिया, अरे ये तो संत लोग हैं, हमारे यहाँ रुके थे, क्यों दौड़ रहे हैं, इनको कोई सता रहा है। घोड़ा दौड़ाया, रुको रुको महाराज। अब महाराज लोग घबरा गए, क्योंकि राजा ही सब ने आ गया है। बोले क्यों भाग रहे हो आप, कोई मुसीबत है, कोई मार रहा है? मेरे रहते आपको किससे डर है जो आप भाग रहे हो? तो सत्य था मूरध्वज के अंदर। उनके अगर उनके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता था, गवाही की जरूरत नहीं है, अपने अंदर सत्य होना चाहिए। साफ कह दिया कि राजा साहब, हम आपकी रानी को मारे आए हैं, सब हीरा मोती आपके महल के लाए हैं। मोरध्वज में मैं और मेरापन नहीं था। ये श्लोक बड़ा सुंदर है, इसीलिए इसको बढ़ा रहे हैं। 6/27। शांत रजसम, रजोगुण शांत हो गया था उनका, ब्रह्मभूत हो गया, ईश्वर रूप हो गए। राजा साहब ने बात बदल दिया, बोले नहीं आप झूठ बोलते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, संत हो गया ऐसा क्यों करेंगे? नहीं राजा साहब, हमने किया है, आप चलिए हमारे महल में फिर से रहिए। वो घबराए कि अब तो दोबारा चलना पड़ेगा, और चलने पर जरूर दंड देगा, उसी रानी को हमने मारा है। लेकिन चलना पड़ा, क्योंकि राजा की आज्ञा है, राजा के साथ फौज भी होती है, शक्ति होती है, भाग के कहाँ जाएगा? लोग तो कहते हैं उस समय राजा साहब अकेले थे। जो भी हो, वापस गए महल में। राजा साहब सीधे अपने महल में गए। वहां रानी ने जो छुरा मारा था जांग पर, तो वो एक पट्टी बांध लिया था कि हम राजा से नहीं बताएंगी, इन साधुओं ने हमको मारा है, उनकी अश्रद्धा हो जाएगी, फिर आगे महल में संतों को रुकने नहीं देंगे। देखो रानी कितनी आगे गई। मैं मेरापन नहीं था उसमें। रानी साहब ने कहा कि बैठिए, तुम लेटी क्यों हो? तबीयत खराब है, झूठ बोल गई। भक्ति की रक्षा के लिए झूठ बोल गई, अपने पाप को छिपाने के लिए जैसे हम लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए नहीं। मूरध्वज का परिवार ही ऐसा था कि कोई उसके राज में मरता था, नरक नरक नहीं जाता था। एक आदमी के अंदर सत्य हो तो सैकड़ों के अंदर सत्य आ जाएगा। एक आदमी के अंदर निष्कपटता भक्ति हो तो सब निष्कपट बन जाएंगे। और जब गुरुजी पैसा इकट्ठा करते हैं तो चेला भी बैठ इकट्ठा करेगा।
बोले अच्छा ये आप ये क्या बांध रखा है? तो वो बोल गई मासिक धर्म है हमारा, स्त्री धर्म है। राजा साहब समझ गए कि रानी हमसे आगे है, छिपा रही है। बोले अच्छा ठीक है। चले गए उठ करके। समझ तो सब गए, वे राजा थे, लेकिन प्रशंसा भी नहीं किया उन्होंने। समझ गए हम धन्य हैं, स्त्री ऐसी मिल गई, ऐसा परिवार मिल गया। अब परिवार, ये तो रानी की कथा थी, उनके बच्चे भी ऐसे थे। अर्जुन ने कहा कृष्ण, मुहूर्त ध्वज में इतना सत्य कैसे आ गया? बोले आ गया ये सोचो तुम, कैसे आ गया ये क्या करोगे जान के। बोले हमको और कुछ दिखाइए आप, हमारा विश्वास और जम जाए ऐसे भक्तों में। बोले चलो वेश बदलो, तुम चेला बन जाओ, हम गुरु। साधु बन गए और दरबार में पहुंचे। राजा ने सिंहासन से उठ के प्रणाम किया। बोले आप लोग कैसे पधारे, कैसे कृपा किया? बोले हम लोग साधु हैं, जंगल से आ रहे थे, शेर मिला, शेर साथ में था, धर्मराज स्वयं शेर बने थे वेश बदल करके। इसको भूख लगी थी कि हमारे शिष्य पर झपटा, तो हमने कहा भाई हमारे शिष्य को मत खाओ। ये बोला शेर हम भूखे हैं, हमको भोजन मिल जाए तो हम छोड़ देंगे। बोले ठीक है, तुमको भोजन मिल जाएगा। शेर बोला लेकिन बढ़िया माल होना चाहिए, बढ़िया भोजन। जैसे हम लोग पंगत जाते हैं तो कई जगह निमंत्रण आया तो पूछते हैं वहाँ क्या है? बोले लड्डू है। तो एक गोसाई था बिरजी नंदगांव का, बेचारा मर गया। बोले अरे ससुर मोहड़े छिल जाएंगे लड्डू फड्डू खाते खाते। दूसरी जगह क्या है? बोले रस मलाई। अरे वहीं चल, रस मलाई पीते पीते पेट भर लेंगे। तो वो शेर बोला कि हमको अच्छा भोजन दो, जैसे आपका शिष्य मोटा ताजा खूब माल खा करके, ऐसे ऐसा शरीर मिलना चाहिए। ऐसा शरीर या राजा का होता है या राजकुमार का होता है, बढ़िया माल दो। तो उन्होंने कहा तुम जो मांगोगे मिलेगा मिलेगा। बोले राजा का शरीर दो, लेकिन शर्त यह है कि उसके शरीर को उसकी स्त्री और बेटे मिलके चीरें, रोवे नहीं, दुखी न हो। क्योंकि दुख दुख किया हुआ दान तामस हो जाता है। भगवान ने राजस तामस दान का जब वर्णन किया है 17वें अध्याय में, तो वहां पर लिखा है कि
राजस्थान क्या है? 17/21। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। भगवान बोले राजस्थान माने ये नहीं कि राजा दे रहा है, एक कच्ची कौड़ी भी दिया तुमने, दुखिया कर दिया, परिक्लिष्टम उदान राजस बन गया। प्रत्युपकार फल की इच्छा से दिया, राजस बन गया। सात्विक दान वही है, देशी काले च पात्रे, अच्छा देश अच्छा काल पात्र, अनुपकारणे, कोई रिटर्न नहीं उसके बदले में, वो सात्विक रहता है। यानी अपने मान सम्मान की भी इच्छा नहीं रहे, दे दिया, भूल गए, उसके बाद बदले में हम सोचें कि हमको सम्मान मिल जाए तो राजस हो जाएगा, सात्विक दान नहीं रहेगा। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार कुछ उसके बदले में तुमने सोचा हमको सम्मान मिल जाए तो राजस दान हो गया। हम सात्विक दान खाते हैं। राजा ने पूछा रानी से सभा में शेर के सामने कि देखो ये भूखा है, तुम दोनों हमारे शरीर को चीर सकती हो? रानी ने कहा जो आपकी आज्ञा होगी वही करूंगी। लड़का बोला जो आप पिताजी को आज्ञा करोगे वही करूंगा। अच्छा, तुमको दुख न होवे, रोगे तो ये शेर खाएगा नहीं। बोले नहीं रोएंगे। चलो चीरो। आरा लेकर के एक तरफ रानी, एक तरफ लड़का सिर से चीरने लग गए। और कितना कठिन काम। शांत हैं, रो नहीं रहे हैं। ये सब बातें हुई हैं कथा में, हमको तुमको असंभव लगती हैं। और आधा शरीर उसने मांगा था, आधा शरीर खाऊंगा। जब ये यहां तक चीर दिया आधा, तो एक आंख से आंसू आया, एक आंख से आंसू आया और शेर बिगड़ गया। बोले अब नहीं खाऊंगा। ये रो रहे हैं लोग, ये राजा साहब रो रहा है। राजा बोला कि मेरा आधा शरीर रो रहा है, ये आधा शरीर ही अतिथि सेवा में जाएगा, आधा बेकार जाएगा। भगवान ने अर्जुन को देखा, अर्जुन वो ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। इसलिए सारा उनके राज में जितने मरते थे कोई नरक में नहीं गया। एक आदमी के सत्य ने, धर्म ने हजारों को मुक्त कर दिया। हमने कहा देखो तुम्हारी जो वृत्ति है, तुमने पैसा नहीं गिनाया और देखा भी नहीं, यही वृत्ति अगर बनी रहे, मैं और मेरापन नहीं पैदा होगा, तो तुम ईश्वर रूपणी बन जाओगी। लेकिन बात यह है, दूसरी भी बार परीक्षा भई। मुहूर्तध्वज की कथा लंबी है। दूसरी बार में लड़के को चीरा गया था।
बाप और माँ ने मिलके चीरा था। दोनों बार पास भये मोरध्वज जी, यानी उनमें मैं मेरापन नहीं था, इसलिए उनके परिवार में भी मैं मेरापन नहीं था। परिवार का परिवार पूरा ब्रह्मभूतम अकल्मषम हो गया था, और वो शांत रजसम, रजोगुण था नहीं, इसलिए ब्रह्मरूप बन गए। योगी बन जाता है, ईश्वर रूप बन जाता है। ये रामायण की चौपाई है, जो कहूं जो ज्ञान रहे एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहू कस। ईश्वर रूप हो गया, वो जीव नहीं रहा। एक रस ज्ञान रहा तो ईश्वर रूप हो गया, ये रहता नहीं है। सब लोग स्वयं टटोल के देख लो, हम लोग घर से निकलते हैं, कुछ दिन बाद फिर वही सब मेरा तेरा आ जाता है, और वो माया जाती ही नहीं है कभी भी। अभी हमसे सब लोगों ने कहा, कई लोगों ने कहा कि अब हम बहुत से लहंगा सिलना है, ये देवियां सिलती थीं, अब नहीं सिलती हैं, कीर्तन करती हैं। हमने कहा भाई तुम स्वयं सीख लो। एक रस ज्ञान कभी नहीं रहता है किसी में, एक रस सेवा भाव किसी में नहीं रहता। तुम जितने साधु जा रहे हो, ये मत समझो कि हम सदा सेवा भाव रहेगा। हम 60 साल में हमारे पास जाने कितने हजार लोग आए, चले गए, एक रस ज्ञान नहीं रहा। थोड़े दिन सेवा करते हैं, शुरू में पुजारी आता है, सब पैसा रख देता है, कुछ दिन बाद फिर वही जमा करने लग जाता है। एक रस ज्ञान नहीं रहता। बड़े बड़े विरक्तों को देखा, फिर हमसे कहा कि आप समझाइए। हमने कहा नहीं, समझाएंगे नहीं हम, हमें पता है कि माया प्रबल है, एक रस ज्ञान नहीं रहता। फिर हमसे बोले ये रूप किशोर, ये सबके बीच में आप कह देते हैं, सबके बीच मत कहिए, इनके सामने कह रहे हैं। और हमारी आदत बुरी है, हमको जिस काम को तुम रोकोगे हम जरूर कहेंगे। हमने क्यों? बोले बहुत से गुजराती हैं, उनको बुरा लग जाएगा। हमने कहा बुरा लग जाओ, क्या करें। हमारी आदत गलत है, जो कहेंगे सबके सामने कहेंगे। जो सेवक होता है उसको बुरा नहीं लगेगा, और जो सेवक नहीं है वो आज नहीं कल जाएगा ही, उसको बुरा लगेगा ही। हम छिपाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा सत्य है। जितने हम लोग सेवा कर रहे हैं, ये एक रस सेवा करें सारे जीवन, ये बड़ा कठिन है। यहां कितने साधु थे, सेवा बांट करके बुहारी लगाते थे। फिर कोई मूर्ति आया सिखा गया, अरे तुम क्या करते हो भजन छोड़ करके, सब क्या चक्कर में पड़ गए, भड़क गए बेचारे। कल कोई आएगा भड़का देगा तो भड़क जाएंगे, तो हम कहां तक डरेंगे। जो कहूं ज्ञान जो रहे एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहू कस। वो ईश्वर रूप हो गया। खेल थोड़ी ईश्वर रूप हो जाना। ये श्लोक ब्रह्म भूतम अकल्मषम 27वां, ये प्रसंग भी आ गया तो बता रहे हैं।
जब तक रजोगुण है तब तक हमको ईश्वर रूप नहीं होने देगा, ब्रह्म रूप नहीं हो पाएंगे। अकल्मष रजोगुण काम क्रोध पैदा रहता है। जब तक रजोगुण है तब तक हमारे अंदर पाप होता रहेगा। तीसरे अध्याय में देख लो 37वां श्लोक, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम क्रोध रजोगुण हैं, ये महाशनो महापापमा, ये महापापी हैं, ये जीव से पाप करवाते हैं। जब तक रजोगुण है तुमको पाप करना पड़ेगा, चाहे साधु बन जाओ, चाहे सन्यासी बन जाओ, चाहे परमहंस परिव्राजक बन जाओ, ये महापापमा है। रजोगुण जब तक हमारे भीतर है ये बैरी है और ये हमारे ज्ञान को ढक के मार डालेगा। 3/38, धूमेनावृतो वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। जैसे आग को धुआं ढक देता है, शीशा को मैल ढल देता है, गर्भ के भीतर बच्चा है वो जेर से बंधा रहता है, वैसे ही हर जीव काम से बंधा हुआ है, रजोगुण से बंधा हुआ है, काम क्रोध से बंधा हुआ है। 39वां श्लोक, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानेन नित्य बैरिणा। ये ज्ञान का नित्य बैरी है, इसने ढक लिया है मनुष्य के सारे ज्ञान को और एक ऐसी आग पैदा कर दिया है जो कभी बुझेगी नहीं। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अनल मने आग, दुष्पूर है, कभी इसको पूरा नहीं किया जा सकता, कभी इसका पेट बुझा नहीं सकता। तुम देख लो जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं, अरबपति खरबपति, वो भी दिन रात कमाते रहते हैं, जबकि उनके पास इतना पैसा है कि जमा कर दें तो उसके ब्याज से ही जन्म भर रोटी खा सकते हैं। लेकिन ये दुष्पूर अनल है, ये ऐसी आग है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, किसी जन्म में पूरी नहीं होगी। इसी जन्म को नहीं, काम को लेके मरेंगे तो अगले अनंत जन्म के लिए आग जमा कर लिया हमने। भगवान ने इस बात को कहा है कि मरने के पहले अगर काम क्रोध छूट गया तो ठीक है, और नहीं तो आगे के जन्म भी अयुक्त हो जाएंगे। ये भगवान ने 5वें अध्याय में कहा है 23वें श्लोक में, शक्नोति ही वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर विमोक्षण माने मरना। मरने के पहले अगर तुमने काम क्रोध का बेग छोड़ दिया तो सदा सुखी रहोगे अगले जन्मों में, और जन्म भी होगा तो युक्त साधन करते रहोगे, और ये लेकर के मरे तो अगले जन्मों के लिए खाइयां तैयार हैं। शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। मरने के पहले काम क्रोधोद्भवम बेगम सयुक्त सा सुखी न रहा। अगर ये बेग नहीं छोड़ा तो अनंत जन्मों के लिए खाइयां तैयार करके मर रहे हो, तुम कब्र खोद करके मर रहे हो। ये रजोगुण है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। ये जब तक है हम ईश्वर रूप नहीं हो सकते हैं।
इसीलिए ये हमने श्लोक बढ़ाया, समझाया कि हमारे सामने परिस्थितियां आई, हमने कहा भाई समझाने से चीज नहीं छूटती है। भगवान की अगर हम किसी पर दबाव दें तुम सेवा करो, तो दबाव वाली का बात 10 मिनट चलती है। दबाव से कोई आदमी कितनी देर काम करेगा? उसका रजोगुण कम हो जाए, वो शक्ति हमारे में नहीं है। वो शक्ति तो ईश्वर में है। ब्रह्म भूतम अकल्मषम। जब उसके कल्मश चले जाएंगे, ईश्वर रूप हो जाएगा। 27वां श्लोक, तभी वो शांत रजसम, रजोगुण शांत हो जाएगा, तब ब्रह्म भूत होगा, ईश्वर रूप हो जाएगा। उसके पहले तो एक रस ज्ञान नहीं रहता है। भाषण रोज सुनते हैं, लेकिन जिसके अंदर एक रस ज्ञान है वो ईश्वर रूप हो गया। उसको ईश्वर समझना चाहिए, वो जीव कोटि में नहीं रहा। ऐसे संत संसार में दुर्लभ हैं। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए है ही नहीं है, क्योंकि ऐसे संत जिनके वास्तव में भीतर अकल्मष, संत विशुद्ध मिले पुनिते ही, राम कृपा करि चितवै जेहि। भगवान की परिपूर्ण कृपा हो जाए तब तो ऐसा संत मिलता है, विशुद्ध संत। संत विशुद्ध माने विशुद्ध, अकल्मष, पाप नहीं है। और जन्म मरने के पहले उसने छोड़ दिया है काम क्रोध। शांत रजसम प्राक शरीर विमोक्षणात्। गीता का समझना बहुत कठिन है। शरीर छूटने के पहले ही ये काम क्रोध छूट जाएं, पाप छूट जाएं, ये बड़ा कठिन काम है। तो ये मनुष्य भूल करता है। अब देखो, भूल, अब जैसे लोगों ने कहा कि भाई इनमें सेवा भाव पहला जैसा नहीं है। हमने कहा देखो, इनकी हम बहुत सी कमियां जानते हैं। पहली तो गलती इन्होंने यही किया था, एक लड़की थी, वो इनके पास की थी, गुजरात की थी, यहां भजन करना चाहती थी। ये लोग ले गए उसको गुजरात, अब वो आ नहीं सकती कभी भी। उसका जीवन अध्यात्म से विमुख हो गया। वो बड़ी भारी भूल थी इनकी। किसी एक जीव को भगवान मार्ग में लगा देना अनंत पुण्य को होता है। उस समय भी मैंने इनको समझाया था, लेकिन गुरु का शिष्य भी नहीं मानता आजकल। तो भूल जीव करता है। अरे धाम में पड़ा रहे, कोई खा नहीं जाता है। धाम नहीं छूटे, धाम भगवान है। यहां तक लिखा है, अगर तुम्हारे पास खाने पीने को पैसा नहीं है तो ये बात सब समझ नहीं सकते, सबके बीच में कहना ही गलत है, लेकिन हम कह रहे हैं। व्यास जी ने लिखा है, कन्या हाट सिंगार के कर वृंदावन वास। अपनी लड़की को बेश्या बना दो और उससे जो पैसा मिलेगा उससे रोटी खाओ, धाम को मत छोड़ो। धाम नहीं छोड़ना चाहिए और छुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि धाम भगवान है।
भगवान को छुड़ाने से क्या फायदा। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाई, क्योंकि वो इनकी बात नहीं मानती थी, ये जहां रोकती थी वहीं जाती थी। ठीक है, गलत रास्ता है जीव को, लेकिन वो धाम में पड़ा रहे, हमारा तुम्हारा धर्म ये है। तो इसलिए हमने कहा हम समझाएंगे नहीं, ये तो ईश्वर ही समझाता है। ईश्वर ही, भगवान ने स्वयं कहा कि अर्जुन, ये माया 10वें अध्याय में कहा है कि मैं ही दूर करता हूं। तेषाम 10 का 10, 10 का 11, तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्ध योगम तम। वो बुद्धि मैं देता हूं, जीव के पास इतनी ताकत कहां है। और अंधेरा भी मैं दूर करता हूं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः 11, नाशयाम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भावस्वता। ज्ञान रूपी दीपक से मैं ही अंधेरा दूर करता हूं। यही बात भगवान ने बार बार कहा। बोले सबका आप दूर क्यों नहीं करते हो। बोले सबका इसलिए नहीं दूर करते हैं, शरणागति नहीं है सबकी। भगवान की शरणागति हो जाए और अभी अभी दूर हो जाएगा अंधेरा। भगवान ने इस बात को 7वें अध्याय में कहा है, 7/14। ये माया दैवी है, देव की है, किसी मनुष्य की नहीं है, शक्तिशाली भगवान की। इस माया से कोई कैसे जीतेगा। दैवी हिषा गुणमयी मम माया, मेरी माया है, मेरी शक्ति है। दुरत्य मन, इसे पार नहीं जा सकता कोई। केवल मां में वे ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरणागति अगर है, अनन्य शरणागति, माया में ताम तरंति थे। लोग जीवों की शरणागति ले लेते हैं, हमारी स्त्री है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारा प्रेमी है, 50 जगह संबंध जोड़ता है प्राणी, व्यभिचारिणी भक्ति बना लेता है। माम एव, एव माने मेरे ही एकमात्र, जो शरण में है वो माया को पार चला जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैं तैयार खड़ा हूं, तुम मेरी शरण में अनन्य भाव से आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। शोक मत कर, मैं तेरे सारे पापों को जला दूंगा। अनंत पाप है एक एक जीव के पास, उसको मैं जलाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा। लेकिन जीव शरण में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता। उसका संसार में राग है, स्त्री में राग, बेटे में राग, पैसे में राग, अपनी अहंता में। सबसे ज्यादा राग अपनी अहंता में है, ममता में है। यही हम समझा रहे थे श्लोक। महात्मा साधु बन गए, फिर भी हम सोचते हैं अरे साधु से ऐसा कहता है। अरे हम कुछ नहीं हैं। अपनी अहंता में राग मत करो, ममता में राग मत करो। इसको बैराग नहीं कहते। गुरु चेलाओं में मुकदमा होता है। क्यों कि उनका राग संपत्ति में, स्थान में, ममता में राग है, अहंता में राग है। गुरुजी ने सबके सामने फटकार दिया तो हमारी नाक कट गई।
अहंता में राग था, इसलिए न गुरु भक्ति आई न ईश्वर भक्ति आई। दशरथ के राम जैसे पुत्र हुए, क्यों? राम को पितृभक्ति सिद्ध भई, क्योंकि उनका राग नहीं था। और बेटा होता तो क्या सोचता कि साहब भरत तो छोटा भाई है, हक हमारा है, हमारा हक दूसरे को मिल रहा है, कौन से बेटा सह लेगा, कौन सी स्त्री सह लेगी? उनका राग नहीं था, न अहंता में राग था, न ममता में राग, न राज्य में राग, न संपत्ति में राग। इसलिए ये श्लोक हमने समझाया आज। देह स्थिमान से रुद्रे भीमति त्यजत्वम, अभिमति अहंता में राग हटाओ, जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच। ममता हटाओ, इसके बाद तुम ईश्वर रूप हो जाओगे। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठा। तब तुम्हारी भक्ति में निष्ठा आएगी, उसके बाद निष्ठा नहीं आ सकती है। इसको वैराग कहते हैं। जय श्री राधे।